हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गौतम है, गौतम कुमार मल्लिक। और मैं झारखंड से हूँ। तो ये मेरा रिज़ल्ट है एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क का, प्री और मेंस दोनों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। ये प्री का रिज़ल्ट है, जिसको जूम आउट किया है अभी। तो इसमें सॉरी, ये मेंस का रिज़ल्ट है, ये प्री का रिज़ल्ट है। इसमें मेरा जो स्कोर आया था वो 70.50 आया था। और हम ओबीसी कैटेगरी से है, तो झारखंड से अप्लाई किए थे। यहाँ कट ऑफ जो है वो 56.50 गया था। और मेरा कट ऑफ से अच्छा खासा ज़्यादा नंबर आया था प्री में, क्योंकि प्री का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन मेंस का यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि मेंस में कट ऑफ जो है ओबीसी का मेरा कैटेगरी में जो है वो 73.50 गया है। और मेरा जो स्कोर आया है वो 48, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है। रीज़न ये है इतना कम स्कोर, इतना मार्जिन का प्री और मेंस में, कि वही जो जनरली ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं कि प्री 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 में फोकस करते हैं और मेंस के लिए कुछ करते ही नहीं है। मेरे साथ भी वही हुआ था। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इस जगह पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि क्या क्या गलती हमने किया है। भले सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन काफ़ी कुछ पता चल जाता है यहाँ तक। और वही गलती है कि हम प्री को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कि लगता है कि ठीक है काफ़ी सीख गए, लेकिन जब बात आता है मेंस का तो वहाँ लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं सीखा है। तो मेंस में मेरा जब मेरा मेंस 25 फरवरी को था। हाँ, और वो सेकंड शिफ्ट में था, 12:30 बजे में, 12:50 वाला में। और वो शिफ्ट थोड़ा टफ भी था, मॉडरेट था, जैसे कि सबने रिव्यू दिया था। और टीचर्स का रिव्यू भी यूट्यूब में हम देखे थे, तो उसमें भी बोला गया था कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो हमको पता है कि जो मेरा नंबर है ये मेरा जेन्युइन नंबर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन होके नंबर आया हुआ है। और इससे कम ही नंबर का अटेम्प्ट किए होंगे हम। अटेम्प्ट तो ज़्यादा था, मतलब जो सही है वो बहुत कम का हुआ होगा, क्योंकि मेंस के लिए कोई प्रिपरेशन था नहीं। जिस समय ये मेंस दिए थे, उस टाइम पे मेरा बस 1 मंथ हुआ था मेंस का। जो भी चैप्टर बोल दीजिए या फिर क्लासेस बोल दीजिए करना, तो थोड़ा थोड़ा सीखे थे। और उस समय जो सिंपल सिंपल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे रूट क्यूब रूट, रूट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रूट क्या होता है, रूट्स कैसे निकालते हैं, बस यही सब सीख के गए थे। और जीए तो कुछ नहीं पढ़े थे, मतलब शुरू किए थे पढ़ना, पर जब देखे कि उसका सिलेबस, तो फिर पता चला कि ठीक है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, ऐसा जीए भी नहीं आता आजकल के एग्जाम में, खास करके एसबीआई में, चाहे वो क्लरिकल हो या फिर पीओ हो। ऐसा जीए तो आता नहीं है कि आपको बस डायरेक्ट आंसर दिया पूछा जाएगा कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में या दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में। ऐसे नहीं पूछा जाता है, वहाँ भी पूरा न्यूमेरिक वैल्यू में सब कुछ याद रखना पड़ता है, डाटा याद रखना पड़ता है, किसके किसके साथ कौन एमओयू किया है, ये सब याद रखना पड़ता है। ये बाद में अभी जो पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। तो उस समय हालाँकि कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गेस वर्क किए थे, और जो सही लग रहा था तुक्का मार के किए थे। तो ये मेरे जेन्युइन रिज़ल्ट नहीं है, खुश नहीं है इससे, और दुखी भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा मेहनत लगा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो प्री का रिज़ल्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई भी प्री नहीं निकला था। और जो नहीं निकले था वो निकला था, उसका मार्जिन हम आपको बता देते हैं, बाकी सबका तो अपलोड नहीं किया मैं अभी। लेकिन मार्जिन अगर बताएँ आपको, तो मार्जिन वही 3, 4, 5 नंबर से रह गया है। बाकी एसबीआई पीओ मेरा 8 नंबर से रह गया था। आरआरबी क्लर्क मेरा 4 नंबर से रह गया था। और आरआरबी पीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर से रह गया था, क्योंकि वो मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो थोड़ा घबरा गए थे। और जो जो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, वही सब क्वेश्चन पहले ईगो पे लेके कुछ सॉल्व करने चले गए थे। इसी वजह से टाइम भी काफ़ी चला गया, और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो हो गया। तो वो इसी वजह से रह गया। बाकी आईबीपीएस पीओ हम नहीं दे पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था मेरे साथ, हम गलत सेंटर पे पहुंच गए थे। तो वो छूट गया था। तो इस बार कोशिश करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि प्री शायद निकल जाए। और लगभग, सारा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का प्री अगर किसी ने दिया होगा तो पता होगा कि ये इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और
काफ़ी मेजर रोल भी प्ले करता है सिलेक्शन में आपका प्री में। और तो यही है मेरा स्कोर। ये शेयर करना इसीलिए चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे कि अभी जो नया-नया कैंडिडेट है या अभी जो प्री में सिर्फ फ़ोकस कर रहे हैं उसको पता चले कि आगे जाके क्या होने वाला है। अगर देखिए आपका अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर बहुत स्मार्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका 6 महीना में जॉब लग जाने वाला है, ठीक है? हमने देखा हुआ है और काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट में भी है ऐसा कुछ कोई जो 6 मंथ विदिन 6 मंथ जॉब लिया है बैंकिंग में, ठीक है? एक तो क्लर्क में लिया है, एक पीओ में लिया है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और अगर आप काफ़ी मेहनत किए हुए हैं या फिर आपका बेसिक्स या फिर बोल दीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है पहले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है मतलब कि आप पढ़ने में शुरू से ही फ़ोकस्ड रहे हैं, ठीक है? तो आपका बिल्कुल आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जैसे मेरा भी बीच में पढ़ाई गैप हो गया था, अगर उसके बाद फिर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समय लग रहा है 1 साल से ज़्यादा तो आप मेरे कैटेगरी में आ रहे हैं। आप आपको अब बुरा लगे, अच्छा लगे आप समझ लीजिए पर आप मेरे कैटेगरी में आ रहे हैं और ज़्यादातर इस कैटेगरी वाला लड़का या फिर स्टूडेंट यही करता है कि सिर्फ़ प्री नहीं निकलता तो सोचता है कि अरे भाई पहले प्री तो निकल जाए उसके बाद मेंस का सोचेंगे पर स्टोरी कुछ अलग है। सब कोई हम भी वही करते थे, सब टॉपर्स सबका इंटरव्यू कभी-कभी सॉरी इंटरव्यू देखते थे यूट्यूब में, तो वही लगता था कि यार ये लोग ज्ञान देता है सिलेक्शन होने के बाद। पहले प्री तो निकल जाए, ज्ञान तो सब देने दे लगता है सिलेक्शन होने के बाद। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग जो बोलता है वो जेनुइन चीज़ बोलता है, उसको ध्यान दे रखना चाहिए। पूरा-पूरी आप उसको मत लीजिए, पर थोड़ा बहुत ध्यान कंसर्न रखिए कि हाँ, जो ये जो बात सब एक तरह का बात कर रहा कि हाँ, प्री में ही फ़ोकस करने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपको डे 1 से ही मेंस को फ़ोकस करना है और ये बहुत ज़रूरी बात है। और ख़ास करके जो जीए का सिलेबस दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा है ना, ये अब काफ़ी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा दुनिया में, पर ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हम आपसे परे हैं। मतलब बहुत सारा चीज़ है जो आप अभी अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पता चला 50 एमएयू साइन हो गया और ये कल के दिन हमको रटना है, ठीक है? इतना सारा इंटरनेशनल, नेशनल डेज़ है, इतना मतलब जॉइनी है, इतना न्यू जॉइनी है, एमडी, सीईओ चेंज होते रहता है। तो इतना सारा चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि आप याद कर लीजिएगा या फिर 1 महीने में आप कर लीजिएगा, तो याद तो कर लीजिएगा किसी तरह, लेकिन उसको याद रख पाना उस टाइम तक उस उतना देर तक वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप आपको सब ब्लैंक लगेगा, इतना पज़ल्ड लगता है क्वेश्चन कि आपको लगेगा कि ये तो पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आ रहा है या फिर ये भी पढ़े हुए हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसीलिए आप फ़ोकस कीजिए कि अभी से ही ये इसको पे ध्यान दें और इस पे काफ़ी फ़ोकस रखें और तो यही था मेरा स्कोर आप बताइए कमेंट में कि आप सबने कितने-कितने नंबर से चुके या फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप भी वो भी बताइए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले क्योंकि आगे 15 दिन में 15-20 दिन में नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, बैंकिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है अब सबका बैंकिंग का पहला एग्ज़ाम आरआरबी-पीओ जो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है तो अ, उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ा 100% दें अपना और इस साल अपना सिलेक्शन ले। सो यही था मेरा आज का वीडियो बस ये स्कोर कार्ड शेयर करना था। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय।